हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, हम लोग अपने आप को परफेक्ट करते हैं, अपने सारी कमजोरियों को दूर करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करके। चाहे वो कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच हो, चाहे अपने कलीग से हो, चाहे दोस्तों से हो, भाई बहन से हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि हम ये कभी नहीं कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अगर वो आपने शास्त्रों से, वेद से, उपनिषद से लिया है तब तो बिल्कुल सही है। हालांकि अगेन इस पे क्वेश्चन मार्क आता है, उसको आपने बिल्कुल सही समझा है या कुछ गलत समझ के आप ऐसा मान रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। तो लेकिन ऐसा होता है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे हम हर लोग बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर वेल कनेक्टेड, तो इस बात की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है कि अगर हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व ना हो पाए। कारण आपके दिमाग में कुछ भी डाउट आता है, तुरंत आपने फ़ोन उठाया, अपने दोस्त से बात किया, अपने भाई से किया, बहन से किया, दुनिया भर के लोग हैं, किसी को भी कॉल किया और अपना डाउट को क्लैरिफाई करा लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक क्वेश्चन है सबके मन में उठता है, या पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, और अगर कोई बात इनिशिएट करता है करना या किसी से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसको लूज कैरेक्टर का समझा जाता है, या फिर ऐसा मान लिया जाता है कि ये थोड़ा एंटी सोशल एलिमेंट है। रीज़न क्या है, गॉड नोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हालांकि हम वेदों की बात करें तो वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत ही इस पे डिटेल में बताया गया है। इवन गुरुकुल में, पुराने समय में जब गुरुकुल में स्टूडेंट्स आते थे, राजा के बच्चे होते थे, जन साधारण होते थे, सारे बैठ के एक साथ विद्योपार्जन करते थे, उस समय भी ये एक टॉपिक हुआ करता था और उस पर बहुत ही डिटेल रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता था, सो दैट जब वो एडल्ट हो जाए, गृहस्थ आश्रम में आ जाए, अपना व्यवसाय करने लगे, तो उनके दिमाग में किसी तरीका का कोई कंफ्यूजन ना हो और जो सही रास्ता है, जो राइट पाथ है, सिर्फ वो वही चूज करें। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं दोस्तों। टॉपिक ये है, हमारे मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि सहवास हमें कब करना चाहिए। व्हाट इज द राइट टाइम टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। एक दिन में सुबह होता है, दोपहर होता है, 24 आवर्स है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि क्या अगर हम किसी सुबह में या दोपहर में करें तो इज इट सिंफुल, ऐसा करना एक पाप वाला बात है, या फिर क्या कोई इसका पर्टिकुलर टाइम है जहां पे वी आर फ्री टू जस्ट डू इट। इस क्वेश्चन का, इस रेलिवेंट क्वेश्चन का, जिसे लोग कतराते हैं, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है और वो एग्जाम्पल देते हैं, जो चीज़ कुत्ते बिल्ली को भी करने आता है उस पर तुम डिस्कशन चाहते हो, इस टॉपिक पे एडुकेशन चाहते हो, जो कि कुत्ता बिल्ली भी अच्छा से करना जानता है। उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कुत्ता बिल्ली है वो जानवर है, वो एक भोग योनि में है, उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। वो आप देखते हैं रोड पे कहीं भी किसी भी समय मैथुन करता है, कितने लोगों के सामने करता है, उसे ना बिल्कुल शर्म है, ना किसी तरीके का कोई हेजिटेशन है। लेकिन एक आदमी के साथ ऐसा होना संभव नहीं है। हमें प्रिवेसी चाहिए। देन हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है, और टाइम्स पे अगर किसी के मन में ऐसा डिजायर आता है तो एक गिल्ट की भावना भी आ जाती है, अरे अभी तो सुबह है, दोपहर है वगैरह, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द राइट टाइम। तो हमारे वेद शास्त्र हमें इसके बारे में बताते हैं। हमारा वेद कहता है सुबह का जो समय होता है वो धर्मोपार्जन के लिए बना होता है। उस समय ईश आराधना करनी चाहिए, देवताओं का पूजा करना चाहिए, ईश्वर का पूजा करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें नई ऊर्जा से संपन्न बनाए, ताकि आज का दिन जो भी हमारे लाइफ, मतलब आज के दिन हमारे पास डिफिकल्टीज हो, उसे हम आसानी से कॉन्कर कर सकें। ये प्रार्थना करने का समय जो है वो सुबह है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में उठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। नहीं तो जनरली सुबह के समय जब भी आप उठे, शौच क्रिया से निवृत्त होकर नहा करके जो पहला काम है आपको यही करना चाहिए और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा से बढ़ के ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम इस प्लेनेट पे नहीं है। तो हमारे वेद कहते हैं कि जो सुबह का समय है वो धर्मोपार्जन का है।
अब जो पूरे दिन का समय है, सुबह का टाइम तो आपने कर लिया, पूजा पाठ सब कर लिया, भगवान से ये अपने लिए मांगा कि मैं पॉजिटिविटी से भरा रहूं पूरा दिन, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, और भगवान की वंदना की, ये सारा चीज़ हो गया सुबह में। अब पूरा दिन का जो काम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन डे टाइम का क्या है, तो इसका हमारा शास्त्र बोलता है, ये वेद सम्मत बात ये है कि दिन का जो समय है वो धनोपार्जन के लिए है। उस समय एक व्यक्ति को पूरा कठोर परिश्रम करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, सो दैट उसके जो वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए और जो भी परिवार की जो ज़रूरतें है उसको पूरा कर पाए, या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पैसा तो दोस्तों लगता ही है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सबको पता है। तो इस पैसा कमाने के लिए एक अच्छा खासा समय दे दिया गया है, पूरा का पूरा दोपहर से लेके शाम से पहले तक का समय, शाम तक का समय आप मान लीजिए। आप पूरा जो भी पूरा दिल से करिए, दिल से मेहनत करिए, जो भी करना है करिए। मटेरियल गेन की बात है, अगर आप चाहते हैं तो यू फोकस ऑन दिस टाइम, ठीक है। अब शाम का समय क्या होता है, हमारा सुबह का शुरुआत हुआ, हम नए एनर्जी से भरे हुए थे, पूरा दिन काम किए, अब हमारा एनर्जी का लेवल डाउन जा रहा है। तो शाम में अगेन संध्योपासना की बात आती है। अगेन आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, पूजा करिए। बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, कोई गायत्री मंत्र आता है, छोटा मोटा हवन कर लेता है, स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो अगेन संध्या पूजन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे वेद शास्त्रों में। आप ग्रेटिट्यूड भगवान को बता रहे हैं कि भाई आपने इतना फ्रूटफुल डे दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसका रफली अर्थ यही हुआ। अब संध्या पूजन के बाद जो भी आपका खाने पीने का, आइडियली ऐसा कहा जाता है कि सनसेट से पहले पहले व्यक्ति को रात का भोजन समाप्त कर देना चाहिए। सनसेट के बाद जो भी भोजन किया जाता है वो भोजन नहीं, जहर बन जाता है। तो वैदिक काल में लोग जो है सनसेट के बाद किसी भी आहार को टच नहीं करते थे। आज का समय दूसरा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपका आहार हो जाए, सारा कुछ आपने कर लिया, जब आप रेस्ट करना चाहते हैं, तो रात्रि का जो समय है वो काम सुख लेने के लिए बना है। उस समय जो है आप अपने काम वासना को तृप्त कर सकते हैं। यू कैन इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज ओनली विथ योर लीगली वेडेड वाइफ, ये बात है। इस समय आपको कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरीका का कोई आपको गिल्ट की भावना नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको शास्त्र वेद ऐसा अनुमति देता है। और सही बात है, जो ऐसा करते हैं, इस तरीका के जो नियम को पालन करते हैं, उन्हीं के जो बच्चे जो होते हैं काफ़ी धर्मात्मा होते हैं। एक ऐसा पर्सनैलिटी आगे चल के वो बनता है जिससे पूरे सोसाइटी को लाभ होता है। तो आशा करता हूँ मित्रों आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिन के किस पोर्शन का कैसे यूटिलाइज किया जाए। और हमारे साधक भाई बहनों को, जिनकी जो वैसे तो वो सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वांट टू टर्न इनटू अ मॉन्क, जो कि एक ब्रह्मचारी का लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए है कि पहले वो वंस इन ए वीक सेक्स करें, फिर मंथ में एक, फिर साल में एक, और बाद में पूरी तरीक़ा से इसे छोड़ दें, क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य की अवस्था जो है बहुत, इट फॉस्टर्स स्पिरिचुअल लाइफ इन अ मैग्निफिसेंट वे। तो आशा करता हूँ मित्रों ये जो उलझन है आपके मन में, अगर कोई ऐसा डाउट होगा तो उसे मैं क्लियर करने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर किसी तरीका का स्टिल डाउट आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।